नारायण के नाभि कमल से पुष्प से श्री ब्रह्मा जी का उद्गम हुआ, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के मरीचि आदिक ऋषि हुए और इसी वंश में एक विवश भान नाम के राजा हुए। कौन हुए? विवश भान। तब चल करके इस वंश का नाम पड़ा सूर्य वंश। ये सूर्य निकल रहा है ना, ये सूर्य भी राम जी के ही वंशज है, सूर्य वंश। और चंद्रमा जो निकलता है ना, ये किसके वंशज है? ठाकुर जी के। तभी तो काली काली रात में जन्म ले रहा है? भक्तों, आगे इसी वंश में एक शरियाती नाम के राजा हुए और शरियाती राजा का चरित्र तुम्हारे हरियाणा का ये। आपने कभी डोसी की पहाड़ी सुनी है? कहाँ है? तुम तो ऐसे करो जैसे इस पर्दे के पीछे ही हो। हैं? अच्छा, तो उतर कैसे गए वापस? मैं भी गया हूं वहां पे एक बार। देख लो कितनी बड़ी बात। तुम्हारे हरियाणा में भी महाभारत काल के साक्ष्य रखे हुए हैं, सतयुग के साक्ष्य आज भी। धन्य है तुम्हारा ये भी नगर है। भक्तों, एक शरियाती नाम के राजा हुए और शरियाती नाम के राजा की पुत्री है और उन पुत्री का नाम है सुकन्या। ध्यान से सुनना। सुकन्या को लेकर के एक दिन राजन वन में शिकार खेलने गए और शिकार खेलने और कहीं नहीं आए थे। इसी वन में ढोसी की फाड़ी का जो वन है ना, इसमें भ्रमण कर रहे थे। चवन्य ऋषि की अभी भी तो मूर्ति है वहां पे और सुकन्या की भी है। तो भक्तों, जब उस जंगल में भ्रमण कर रहे थे तो राजा शरियाती ने अपनी पुत्री से एक उपदेश दिया। देखो पुत्री, तुम थक जाओगी, वन बहुत लंबा है, आप कुछ देर इस वृक्ष के नीचे बैठ के आराम कर लो और हम थोड़ी देर में शिकार करके आते हैं, पुनः लौट कर जब चलेंगे तो आपको ले चलेंगे। बैठ जाओ। बैठ गई। सुकन्या ने देखा कि सामने एक मिट्टी का ढेर लगा हुआ है। अब वो कोई मिट्टी का ढेर नहीं था, वो चवन्य ऋषि थे। कौन थे? चवन्य ऋषि, जो कई हजार वर्षों से तप कर रहे थे और तप करने के कारण उनके शरीर पर दीमक छड़ गई, मिट्टी छड़ गई। अब पूरे शरीर पे तो दीमक छड़ गई लेकिन आंखें दिख रही थी। तो सुकन्या ने समझा कि इस मिट्टी के ढेर में कोई मणि है। मणि समझ करके दो कुशा उठाए, तिनके उठाए और चवन्य ऋषि के नेत्रों को फोड़ दिया, आंखें फोड़ दी। अब आंखों से जब रक्त निकलने लगा, लहू खून, तो चवन्य ऋषि अपनी ध्यान समाधि में से खड़े हुए। कमंडल पास में था, कमंडल में से जल लेकर के जो ही श्राप देने लगे कि जो भी मेरे सम्मुख हैं उसे मैं श्राप देता हूं। अब श्राप देने वाले तो पता नहीं क्या देते। उससे पहले ही राजा शरियाती चवन्य ऋषि के चरणों में लेट गए और बोले, हे ऋषिवर, मेरी पुत्री अज्ञानी है, अज्ञातवश इससे ये पाप हुआ, तो आप इसे दंड न दें। ये नहीं जानती थी कि आप समाधि में लीन हो, ये तो मणि समझ करके आपके नेत्रों को इसने फोड़ दिया। चवन्य ऋषि कहने लगे, हे राजन, हम आपकी पुत्री को क्षमा तो कर सकते हैं, परंतु एक शर्त रहेगी। शर्त यह रहेगी कि आपकी पुत्री का विवाह मेरे साथ में ही करना होगा। बहुत बड़ा फायदा उठा लिया था। ऐसे तो लोग जानबूझ के अंधे हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि चवन्य ऋषि वृद्ध हैं
कई हजार वर्षों से तप कर रहे हैं, और सुकन्या की जो आयु है वो 16 से 17 वर्ष की है। बताओ कहाँ अद्भुत बात है। उन्होंने कहा इसके साथ विवाह करो मेरा। राजा सरियाती सोच में पड़ गए, अगर मैं विवाह न करूंगा तो ये श्राप देंगे, और श्राप देंगे तो मेरा कुल नष्ट हो जाएगा, मुझे पुत्री का पाप लगेगा, इसलिए विवाह कर देता हूं। अपनी पुत्री सुकन्या का, छोटी सी मूर्ति है वहां पे, चवन्य ऋषि बड़े थे, अपनी पुत्री सुकन्या का विवाह चवन्य ऋषि के साथ में कर दिया। आप जब डोसी की पहाड़ी में गए होंगे तो वहां पर एक केर का वृक्ष होगा। किसका है? केर, टीट, अचार वाले, कैर, कैरे बोलते हैं उसे ना। कैर का वृक्ष है। किसका है? कैर का। इसमें टीट आता है ना, वो सतयुग का है। वो कब का है वो वृक्ष? कल्पना करो सतयुग का, अभी भी वो वृक्ष जवान है। हाँ जी, वो सतयुग का है वो वृक्ष। सतयुग, सतयुग। अब कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। उस वृक्ष के नीचे ही तो चवन्य ऋषि बैठे थे। वो कैर का वृक्ष आज भी अजर अमर है, और जब तक रहेगा वो, जब तक ये संसार है। आप देख के आना कभी। भक्तों, चवन्य ऋषि का विवाह सुकन्या के साथ में हो गया। अब सुकन्या है, सोचने लगी कि मेरा पति है वो अंधा है, तो मैं कुछ ना कुछ उपाय करूं ताकि मैं इस पाप से मुक्ति पा सकूं, कि मैं मेरे पति की नेत्र वापस लेके आऊं। उन्होंने वैद्य कुमार अश्वनी की सेवा की। किसकी की? वैद्य कुमार अश्वनी, जो जितने देवता इनके जो डॉक्टर हैं, वेद हैं, उनकी। उन्होंने सुकन्या की तप से प्रसन्न होकर के, और भक्तों, चवन्य ऋषि की नेत्रों को ठीक कर दिया अपने मंत्र अभिमंत्रित शक्तियों से। लेकिन चवन्य ऋषि अब जवान होना चाहते हैं। क्या होना चाहते हैं? अब जवानी चाहिए भाई। आप चमनप्राश कौन कौन खाया आप में से? कभी सर्दी में चमनप्राश खाते हो ना? देखिए, पहले हाथ खड़ा करेगी चमनप्रकाश मुंह से। चॉकलेट का समोसी। बताओ चमनप्रकाश कौन कौन खाता आप में से? सब खाती हो? जितने यहाँ आप चमनप्रकाश खाने वाले भक्त हैं, तो चमनप्रकाश की जो उत्पत्ति है आपकी हरियाणा से। और कहां से? सुनिए। जब भक्तों चवन्य ऋषि कहने लगे कि मुझे जवान होना, यंग होना है, तो वैद्य कुमार अश्वनी ने और चवन्य ऋषि दोनों, आज भी डोसी की फाड़ी में इतनी जड़ी बूटियां हैं, व्यक्ति खोजता खोजता पागल हो जाए। इतनी आज भी है, पर उनको जानने वाला चाहिए कोई। हम खुद देख के आए हैं अपनी आंखों से। भक्तों, सबसे पहले जो चवन प्रकाश का निर्माण हुआ वो आपकी डोसी की फाड़ी के अंदर ही हुआ था, और चवन्य ऋषि ने किया था। किसने किया था? चवन्य ऋषि ने। क्या बनाया? चवन प्रयास बनाया, उसे पाया, पाने के बाद तीव्रता शक्ति शरीर में उत्पन्न हुई और वो जवान हुई, यंग हुए। हाँ, और फिर सुकन्या के साथ में विहार करने लगे। भक्तों, जो चमन प्रकाश है उसका निर्माण आपकी डोसी की पहाड़ी से ही है। कभी भी वेद शास्त्र पुराण उठा करके देखना, आपको सार मिलेगा। आज भी इसमें जड़ी बूटियां हैं उस पहाड़ के अंदर। चवन प्रकाश नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इन्हों बनाने वाले, इस प्रोडक्ट को बनाने वाले ऋषि का नाम था चवन्य ऋषि।
इसलिए इस प्रोडक्ट का नाम पड़ गया च्यवनप्राश। क्या पड़ा? च्यवनप्राश। हाँ, तो इसलिए सर्दी के अंदर च्यवनप्राश खाया करो। खाते हो क्या? हाथ खड़ा करें जो खाते हैं। वो नहीं है, अब वो नहीं है, अब तो केमिकल का आता है भक्तों, केमिकल्स का आते हैं। तो केमिकल आता है, उसमें केमिकल खाओ, केमिकल से थोड़ी गर्मी पैदा कर देता है, जड़ी बूटियां नहीं है। आज के च्यवनप्राश में तो जो बकरियां मींगन करती है ना, जो ऊंट होता है, ऊंट उसके जो मींगन होते हैं मोटे मोटे,